बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड हो। मतलब आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके लिए लिस्ट की मैंने चर्चा की थी कि कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला NCERT की किताब के लास्ट में अपेंडिक्स में दिया हुआ है, तो उसके शुरुआत के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में कई सारे अलग अलग जैसे क्वांटिटी आ रही हैं, सरफेस टेंशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। हो सकता है इन क्वांटिटी को आप जब 10th लेवल पे 10th पास किए हो तो उतना डिटेल से नहीं जान रहे हो, लेकिन आपको बस करना क्या है कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूलों को याद रखना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने हैं। तो यहाँ कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब हर ऑप्शन में देखोगे कि पेयर है, एक दो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की है? मतलब क्या फोर्स और एंगुलर मोमेंटम सेम डायमेंशन के हैं, या प्रेशर और सरफेस टेंशन सेम डायमेंशन के हैं, एंड सो ऑन। तो उसके लिए सेम डायमेंशन के दोनों हैं या नहीं है, तरीका यही है कि आपको दोनों का डायमेंशन पता हो, और उसके अलावा और कोई इस क्वेश्चन को करने के लिए और कोई टेक्निक नहीं चाहिए, आपको बस डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे इनमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बार उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को देख लिया जाए। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूले को मैं डराइव नहीं करूंगा, सीधे मैं लिख दे रहा हूं, मुझे याद है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। आप भी याद कर लोगे, आपको भी मिलेगा ये आंसर। तो जैसे फोर्स की बात करो तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2। एंगुलर मोमेंटम, अब एक ये क्वांटिटी आ गई, तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। तो इस एंगुलर मोमेंटम एल का जब देखा जाए तो ऐसा है कि हम लोग अभी फिलहाल देखें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है उसे आप लिख सकते हो mvr। याद करो, सिंपल मोमेंटम कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम तो ये mv होता है, उसी में रेडियस r से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के लिए हमें इनके डायमेंशंस को रख देना है। तो इनके डायमेंशंस को रखना है, मतलब मास का m, वेलोसिटी का lt-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन रख दिया गया। रेडियस डिस्टेंस ही है, उसका डायमेंशन l रख दो। फाइनली ये एंगुलर मोमेंटम बना ml2, l का 2 पावर हो गया 1 + 1 t-1, t-1। अब एक क्वांटिटी प्रेशर है। प्रेशर का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, फॉर्मूला वाइज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन आप देख रहे हो, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो ये डायमेंशन सब पुट करोगे वो ऐसा आएगा। ये आपको याद भी रहना चाहिए ताकि आपको लिखना ना पड़े। और कौन सी क्वांटिटी आ रही है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है इसके बारे में जानकारी तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी हमें सिर्फ इस चैप्टर में इनका डायमेंशन जानना है। सरफेस टेंशन को T से भी डिनोट कर सकते हो, S से भी डिनोट करते हैं। मान लो T से डिनोट किया गया, ये फॉर्मूला वाइज है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये देखिए, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, लेंथ से डिवाइड कर दोगे L चला जाएगा, ये बना सिंपली mt-2। और कौन सी क्वांटिटी आ रही है? टॉर्क आ रही है। टॉर्क को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे टॉ से, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, और इसको अब डायरेक्ट याद रखो ml2 t-2। और कौन सी क्वांटिटी आ रही है? वर्क। वर्क के भी डायमेंशन फॉर्मूले को याद रखिए, ml2 t-2। बाकी इसमें सरफेस टेंशन वर्क हमने देख लिया। अब चूज करना है हमें करेक्ट ऑप्शन। सबके डायमेंशंस आपको पता है,
देखोगे फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, फोर्स का कुछ और है, एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस है। यहाँ टी का भी पावर, एल का भी पावर, ये नहीं होने जा रहा है। प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, प्रेशर यहाँ है, सरफेस टेंशन यहाँ है, इनके डायमेंशंस को देखो कहीं से मैच नहीं कर रहा। एल का पावर -1 है, ये भी गया। टॉर्क एंड वर्क ये पकड़ में आ गया, देखो ये पावर सेम है तो ये बन गया। सरफेस टेंशन एंड वर्क मल्टीपल भी हो सकता है, जरा चेक कर ले। सरफेस टेंशन एंड वर्क ये भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन सी बना। अब ये सिर्फ इन्हीं क्वांटिटी की बात नहीं है, ऐसे कम से कम आपको 50 क्वांटिटी के डायमेंशंस याद रहेंगे। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा किसके किसके डायमेंशन मैच कर रहे हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला बस केवल याद रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए अगेन ये डायमेंशनल फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ दिस m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। मतलब अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें दिया गया है और चूज करना है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से किस क्वांटिटी का हो सकता है। मतलब ये कि अब इन क्वांटिटी का डायमेंशन आपको पता होगा तो आप मैच कर सकते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इन क्वांटिटी का देखा भी, एक बार फिर से बात कर लें। तो टॉर्क का डायमेंशन अगर देखो तो टॉर्क का डायमेंशन हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ml2 t-2। सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन कैलकुलेट किया गया अभी, वो कुछ ऐसा था mt-2। और वर्क और टॉर्क सेम ही तो होता है, ये तो सेम है दोनों। अब अभी तक देखो तो ये दोनों तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर पाया है। ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये नहीं, इसके सिमिलर है नहीं। तो एक तो ये भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बेनिफिट होता है कि अगर ये तीन मैच नहीं कर रहे हैं तो यही होगा। लेकिन फिर भी स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस के लिए आपको ध्यान रखना होगा इन सारे क्वांटिटी को इन डिटेल। आगे पूरी 11-12 की फिजिक्स में इन क्वांटिटी के बारे में ही तो पढ़ना है, अभी हम लोग सिर्फ उसके डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस की बात करो तो स्ट्रेस और कुछ नहीं, ये भी फॉर्मूला वाइज फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, सिमिलर लाइक प्रेशर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस और प्रेशर सेम नहीं होते, कुछ डिफरेंस है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप स्ट्रेस को प्रेशर कह सकते हो, लेकिन डिफाइन करने का भी तरीका स्ट्रेस का भी वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया, अब इसका अगर डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशनली इसे लिखोगे फोर्स का ml-2 एंड एरिया इज L2। ये फाइनली ये डायमेंशन बना, L ऊपर ले जाओ ml-1 t-2, ये मैच कर गया। मतलब स्ट्रेस और प्रेशर डायमेंशनली सेम है, क्वांटिटीज दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और ये बात चर्चा हम लोग किए थे कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम भी हो सकते हैं। तो जैसे टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर का भी डायमेंशन सेम है। इस क्वेश्चन में देखिए तो इस बार कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ये कुछ क्वांटिटी लिए गए हैं उनको रिलेट किया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया। मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिव्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब वो चाहे इन क्वांटिटी का इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो, एक ऑप्शन नन रखा गया है। तो बेसिकली इन तीनों में सोचना है कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, जिसका डायमेंशन नहीं होगा। अब इनमें जो जो टर्म यूज कर गए हैं क्वांटिटी, उनके बारे में लिखा भी गया है। वन बाय वन देखना ही पड़ेगा, मीन्स हम लोग चेक करेंगे सभी का डायमेंशन रख करके
और फिर देखेंगे कौन डायमेंशन लेस आता है। तो 1 बाई 1 शुरुआत में प्राइमरी स्टेज में ऐसे सवाल को करने का यही तरीका है। बाद में जैसे जैसे कुछ और जानकारी बढ़ेगी इसे और स्पीड से कर सकते हो आप। तो ए ऑप्शन में कहा गया कि हमें डायमेंशन चेक करना है एफ वी स्क्वायर बाई एम का, और ये देखना है कि ये डायमेंशन लेस तो नहीं आता। तरीका क्या होगा कि इस फोर्स, अब सबके डायमेंशंस को रख दो। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, लेकिन ये स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय मास। अब इनको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, मास कैंसिल होगा एंड सो ऑन, लेकिन ये कहीं से भी डायमेंशन लेस नहीं आने वाला। मास का डायमेंशन कर सकते हो कि मास में तो 0 आया क्योंकि मास ऊपर 1 है नीचे 1 है, कैंसिल। लेकिन लेंथ में ये यहाँ पे पावर 2 है, ये 1 है, लेंथ में 3 आ गया। टाइम में देखोगे -2 -2 -4 आ गया। तो ये डायमेंशन लेस तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन अपने लिए है नहीं। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। काम यही करना होगा, लेकिन इसी को जितनी स्पीड से करोगे आंसर उतना जल्दी पहुंच पाएंगे। तो ये मास m, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, नीचे फोर्स एम एल टी माइनस टू, फिर लेंथ डिस्टेंस ही है। यहाँ पे क्वेश्चन में एल के बारे में लिख देते हैं, ये डिस्टेंस है या लेंथ है। तो एल लेंथ है तो इसको एल लिखा गया। अब देखिए, अब m तो गया, m ऊपर 1 है नीचे 1 है, m पावर 0। l में देखोगे, l में ऊपर स्क्वायर के कारण पावर 2 आना है, और नीचे भी ये 1l 2l, l का पावर 2 ही आना है। l भी चला जाएगा, ऊपर और नीचे l के भी पावर सेम है, कैंसिल होके 0। टाइम में भी आओगे -2 -1 का स्क्वायर -2, नीचे -2, टाइम में भी 0। ये डायमेंशन लेस है ना, मास में भी डायमेंशन 0, लेंथ में भी 0, टाइम में भी 0। तो अपना आंसर तो बी मिल गया, लेकिन चेक कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। सी के लिए अगर बात कर लो तो सी का चेक कर लें, प्रेशर, मास, फोर्स, एरिया। प्रेशर के लिए ml -1 t -2, मास m, फोर्स ml t -2, एरिया L2। अब इसे देखोगे कि ये तो वैसे मास भी इसमें कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मास तो कैंसिल हुआ, एक मास बचा रहा, m बचा रहा। L पे भी चलोगे -1 और नीचे पावर 3 और जाएगा, -4, और टाइम कैंसिल हो गया, -2 -2, t में पावर 0 है। लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं आया, ये डायमेंशंस आ रहे हैं, मतलब करेक्ट आंसर इसका भी ही है इस सिचुएशन के लिए। तो जब भी ऐसे कोई भी रिलेशन बना के दे दें और पूछे कि यह डायमेंशन लेस है या नहीं, इस तरीके का आपके पास वही है कि आप तेजी से इन फॉर्मूले में डायमेंशंस रखो और उनको चेक कर लो इसका डायमेंशन क्या आने वाला है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं, पता करने हैं। मतलब गैस कांस्टेंट R एक क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसे आप देखते होगे 10th लेवल पे भी इसे जानना है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इन 3 क्वांटिटी का हमें डायमेंशन चाहिए और उसके लिए अपने पास ये 3 रिलेशन बोलो या 3 फॉर्मूले गिवन है। इनमें से देखो, जैसे बी वाला फॉर्मूला काफी लोग 10th लेवल तक जान रहे हैं, 2 मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो बी है। ये फॉर्मूला नया लग रहा होगा, कुछ लोग इसे भी जान रहे होंगे। ये गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए रिलेशन है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, यहाँ ये n नंबर ऑफ मोल है। तो 1 बाई 1 इन फॉर्मूले की हेल्प से हमें कैसे इन क्वांटिटी का, R का, G का और ईटा का
चाहिए डायमेंशंस, वो देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट फॉर्मूले से हम लोग वन वाले से देखें आर के डायमेंशंस को। तो यहाँ ए में दिया गया है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ये फॉर्मूला। हमें डायमेंशन चाहिए आर का, आर का डायमेंशन चाहिए, तो इस आर को इधर कर लो और उधर लिख दो पीवी बाई एन टी। आर जिसका डायमेंशन चाहिए उसको एक साइड रखिए, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाइए। अब अगर ये फॉर्मूला सही है तो उसी को इस तरीके से लिखा गया है, मतलब अगर कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। जैसा डायमेंशन उधर है वैसा ही डायमेंशन इधर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ आर, आर का जब डायमेंशन चाहिए तो इस तरफ जो डायमेंशन जो आएंगे वही आर का भी होना चाहिए। तो इधर डायमेंशन हम लोग बोलेंगे पीवी बाई एन टी का भी डायमेंशन। अब देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अलग अलग भी रख सकते हो, वैसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई होकर एनर्जी ही हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग रख लेते हैं। आगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी डायरेक्ट यूज करेंगे, बट राइट नाउ प्रेशर के लिए ml माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। अब नीचे में ये n नंबर ऑफ मोल है, मोल को डायमेंशनली MOL ही लिख लेंगे। टेम्परेचर T के लिए डायमेंशन वाइज हम लोग K का यूज करेंगे, केल्विन का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन के लिए सिंबल केवल मास लेंथ टाइम ही नहीं है, हर सात के साथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उन सातों के लिए है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के लिए ले लिया गया केल्विन। अब इसे लिख देंगे डायमेंशनली, तो मास तो m रख दो, लेंथ -1 है और ये 3 है तो L2 हो गया, ये टाइम T-2 हुआ। अब इनको ऊपर ले जाइए, ये पर मोल और पर केल्विन हो गए। ये पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला है गैस कांस्टेंट R के लिए। सेम यूज करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले को G के लिए। तो अब अगर इस B पार्ट में आ जाओ, जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू G m1 m2 r स्क्वायर। तो हमें अगर इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, G को इधर रख दें, बाकियों को एक साइड ले गए, FR स्क्वायर मास m1 m2 उधर डिवाइड किए। अब अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो आगे इस G का डायमेंशंस लिखने के लिए इन सबों का डायमेंशन लिख दो। फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने देखा mlt-2, ये r डिस्टेंस है। इस फॉर्मूले में दो मासेस m1 और m2 r डिस्टेंस पे होते हैं, जिनके बीच के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला डिफाइन होता है। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला रख दिए, r इनके बीच डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो लेंथ l स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों ही मास है m और m। फाइनली ये देखोगे एक m कैंसिल, एक m ऊपर गया, m-1 L3 T-2। ये अब ये G इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी रखना है। आगे के क्वेश्चन में भी इस G के फॉर्मूलों को यूज करूंगा मैं, डायमेंशनल फॉर्मूले को। और इवन ये सब जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, कई बार तो जेई मेन नीट के एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं क्वेश्चन कि डायमेंशनल फॉर्मूला G का बताइए, इस तरीके के सवाल। लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसके लिए ये रिलेशन है। तो इस लास्ट वाले पार्ट में फॉर्मूला है अपने पास फोर्स 6 पाई ईटा RV। यहाँ R रेडियस है, V स्पीड है। यह फॉर्मूला फिजिक्स का है, इस फॉर्मूले की चर्चा आगे इन डिटेल होगी, लेकिन हमें तो इस फॉर्मूले की मदद से ये डायमेंशन चाहिए ईटा का। तो इस ईटा को लिखा गया F डिवाइडेड बाय 6 पाई RV, ऐसा लिख दिया, इसी को हमने आगे मैनेज किया ऐसे। अब इसमें देखोगे कि 6 और पाई
ये दोनों नंबर हैं, बोलो तो इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते। ये चर्चा किए थे हम लोग डायमेंशन पढ़ते समय कि ये नंबर्स के, डिजिट्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो अब अगर हमें डायमेंशन चाहिए ईटा का, तो फोर्स का डायमेंशन रख दिए ml_t-2। अब इन दोनों के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, ये डायमेंशनलेस। रेडियस r है, रेडियस लेंथ ही होता है। स्पीड का lt-1 कर दो। अब इन्हें कलेक्टिवली मेंशन कर देंगे और ये देखोगे तो फाइनली बन जाएगा m, एक l कैंसिल, एक l बचेगा, l का पावर -1, और एक t ऊपर गया तो t पावर भी -1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ऐसा नहीं कि बस यही 3 कांस्टेंट है फिजिक्स में या यही 3 क्वांटिटी है। ऐसे कई फॉर्मूले आएंगे और उनमें कई फिजिक्स में जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं उनके डायमेंशंस निकालने होंगे। लेकिन तरीका अब यही है कि आपको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में जो क्वांटिटी यूज हो रही है उनके बारे में पता है, तो ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसा कोई कांस्टेंट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो उस फॉर्म में ले आकर के। देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के बारे में कहा गया, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन चारों क्वांटिटी को इस तरीके से एक रिलेशन के फॉर्म में बना दिया गया, ऐसे EL² m5g²। और इस क्वांटिटी के बारे में कहना है, दिस क्वांटिटी विल हैव द सेम डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन के डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच करने जा रहा। तो इधर के क्वांटिटी तो काफी सिंपल है, मतलब ये एंगल को याद करो, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर इस एंगल के डायमेंशन को पहले हम लोग ऑप्शन में ही मेंशन कर ले कि ये एंगल थीटा डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस, मास 0, लेंथ 0, टाइम 0। बाकी ये लेंथ का डायमेंशन है, मास का डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस है। अब इस क्वांटिटी को देखें कि ये सब गुना भाग, जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी हुआ है, ये फाइनली क्या बनते हैं इनमें से। तो तरीका वही है, मीन्स अब हर किसी डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनको यूज करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। कैलकुलेशन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अप्रोच डायमेंशनल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वही है। तो हमें इसके, इन सबों के डायमेंशंस पे चलने हैं। और यहाँ पे E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया गया ml2t-2। L लेंथ नहीं है, L के बारे में बोला गया एंगुलर मोमेंटम है। अब उस एंगुलर मोमेंटम को याद करो, अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही एक क्वेश्चन में देखा था एंगुलर मोमेंटम, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा ml2t-1। सबके डायमेंशंस रखोगे तो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, ये देखिए हम लोग इसका स्क्वायर रखना होगा, ml2t-1 और इसे स्क्वायर, फिर m तो मास ही है तो m⁵ एंड g अगेन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी अभी इसका हम लोगों ने देखा फॉर्मूला कि ये होता है m-1 L3t-2। तो ये g के भी डायमेंशन, इसका भी स्क्वायर है, तो चलो स्क्वायर रखेंगे m-1 L3t-2 स्क्वायर। अब ये सारे जो पावर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। m के पावर पे चल लेते हैं। ऊपर देखोगे तो m का पावर 1 है यहाँ, और ये 2 आएगा, ऊपर में पावर m का 3 टोटल। l के पावर पे चलो, 2
एंड 2 यहाँ पे 4 आएगा, l टू द पावर 6, t -2 और यहाँ भी -2, -4 आ चुका है। नीचे में आ जाओ, m पावर 5 है और ये पावर देख रहे हो 2 -1 -2 और रहेगा, ये मैनेज होकर के m3 ही बचेगा। l 3 है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 6, t -2 है उसका स्क्वायर -4। अब जरा देखिए ऊपर नीचे सेम, मतलब m का भाई पावर 0, l का भी 0, t का भी 0, डायमेंशन लेस आया। अब मैच कराओ तो वो एंगल के डायमेंशन के बराबर आ गया। तो जब कहीं भी ये ऐसे कोई भी 4-5 क्वांटिटी को इस तरीके से अरेंज करके और पूछा जा सकता है कि उसका डायमेंशन अब क्या होगा, नया डायमेंशन बताइए। तरीका वही है, सबके डायमेंशन याद है, रखेंगे आंसर तक पहुंचेंगे।